अरे सर भाई हाय। प्रसन्ना, क्या हाल है? बढ़िया एकदम सर, आप कैसे हो? अरे तू तो यार धुरंधर है भाई। तू तो मतलब एक मैच में जीतने के बाद नेक्स्ट मैच के बाद नेक्स्ट मैच, ऑल इंडिया रैंक नंबर 11। ही वाज इन सीए इंटरमीडिएट एंड नाउ ऑल इंडिया रैंक 16 सीए फाइनल नवंबर 2020, नवंबर 20। 2024 एग्जाम्स। यस, सो प्रसन्ना, बहुत बहुत स्वागत। माहौल जबरदस्त, शानदार। यस सर, थैंक यू सो 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 मच। लास्ट टाइम अपनी मुलाकात हुई थी आरवी जी में, जब आप राइट जज राइट थे राइट। मिस्टर आरवी जी के आगाज में। राइट राइट, यस आई नो, याद है यस मुझे। सर। एंड अरे मैंने आपको बहुत। बोला था कि रिजल्ट के बाद आपसे बात करने का मौका मिलना चाहिए, वैसे प्रिपरेशन करनी है, वैसे रिजल्ट लाना है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड आपके सबके मेहनत एंड सबके आशीर्वाद से वो आज अचीव हो गया है। अरे नहीं प्रसन्ना, द वे यू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ना यार भाई, एंड द कॉन्फिडेंस विच यू हैड व्हेन वी मेट इन आरवीजी। मतलब वो कॉन्फिडेंस केवल बातों में नहीं था, तूने करके दिखाया यार, मजा आ गया भाई। थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली, प्रसन्न, हाँ यस सर यस। बोल बोल। नहीं मतलब सच अरे आज में। तेरा दिन है भाई, बोल। हमने तो बहुत बोल लिया लेक्चर में, तुम बोलो आज। सर सच में मतलब मच बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। बिकॉज मुझे एग्जाम्स के बाद लग रहा था कि शायद कम आए, क्योंकि अपना आउटलुक हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। तो मेरे ऑब्वियसली। मार्क्स काउंट के हिसाब से मुझे लगा था कम आएगा, बट 16th आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह भाई वाह, सुपर। प्रसन्न, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड यू नो, ऐसा लगता है कि जब एक टीचर के लिए जब स्टूडेंट्स इतना अच्छा स्कोर करते हैं और इतना अच्छा रिजल्ट आते हैं, तो हमारे लिए रिजल्ट क्या, हमारे लिए यही रिजल्ट है ना यार। सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस प्राउड फीलिंग टू योर टीचर्स। थैंक यू सो मच। एक्चुअली सर मतलब हम ग्रेटफुल है आपके लिए, क्योंकि आपका जो एंडलेस सपोर्ट होता है। मतलब इट्स योर ड्यूटी इज नॉट कि आप सिर्फ लेक्चर्स दे रहे हो या बुक्स दे रहे हो। आप एंड तक, इवन लास्ट मोमेंट जिस दिन एग्जाम है उसके अमेंडमेंट लेक्चर्स, उसमें क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, एंड जो सब कुछ देते हो ना, उसके वजह से बहुत ज्यादा मतलब काउंटलेस फायदा हुआ है। मतलब लेजिट में बोलूं, हमारे पेपर में आपने बोला था कि आपने 10 मिनट का एक वीडियो डाला था, आई गेस सेवन राइट मिनट्स का, November 24 के अमेंडमेंट्स का। एंड राइट। उसमें आपने बोला था कि May 24 के अमेंडमेंट से 1 आवर का लेक्चर है, वो देख लेना। मैंने वो देखा था सुबह 11 से 12, जब मैं अरे वॉक वाह। करते करते। एंड आपको पता है कि पेपर में उसमें से कितना कुछ आया है। एंड वो चीजें ऐसी थी जिसने नहीं देखी उसके लिए आएगा ही नहीं सॉल्व करते, क्योंकि वो सर्कुलर वगैरह पे था। तो पता है राइट तो आ जाएगा, नहीं पता है तो नहीं आएगा। मैंने वो राइट देखा था एंड मुझे बहुत हेल्प हुई। एंड ये तो बट हुआ, दिस इज लाइक एकदम एंड में जो चीज हुई। बट स्टार्टिंग से आपके लेक्चर्स, आपके वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता है ना कि क्यों 10 का क्रेडिट क्यों मिला, कस्टम्स क्यों लगा, वो सब चीजें। प्लस आपकी समरी बुक, मैंने तो मतलब वॉल्यूम भी छोड़ दिया था बाद में, तो ओनली समरी ओके। बुक, फुल एंड फाइनल एंड क्वेश्चन बैंक। क्या बात है, सुपर 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 प्रसन्ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और क्या अच्छा बोलता है तू यार, थैंक यू यार, यू मेड माय डे रियली। एंड सर इवन आपके रिवीजन लेक्चर्स का बेनिफिट ये हुआ ना कि मैं खुद से पढ़ सकता था बहुत सारे चैप्टर। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं अपने रिवीजन लेक्चर देख लूँ, उसके बाद बहुत ज्यादा फास्ट एंड इफेक्टिवली रिवीजन होती थी। तो मैं ऐसे घर में वॉक करते करते आंखें बंद करके मोबाइल से पकड़ के चल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पूरा रिटेन कर रहा हूँ, and फिर खुद से पढ़ रहा हूँ, तो मेरा एकदम इफेक्टिवली रिवीजन हो रहा है कम टाइम में। तो मैंने फर्स्ट रिवीजन में तो ये पूरा हर रिवीजन लेक्चर आपका देखा है, और आपने अपडेटेड पूरे 34 35 लेक्चर्स चैप्टर वाइज डाले थे प्लेलिस्ट में। पंद्रह राइट। मिनट 7 मिनट 22 मिनट 23 मिनट, अरे वाह। विदाउट एनी टाइम पास, विदाउट एनीथिंग, प्रॉपर टू द पॉइंट एंड विदाउट लिविंग एनी पॉइंट, एनी सिंगल पॉइंट। आपने पूरा कंसेस कॉम्प्रिहेंसिव डाला, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रसन्ना। आज ऐसा लग रहा है यार इंटरव्यू मैं नहीं तू ले रहा है मेरा, यार बहुत जबरदस्त। नहीं नहीं सर। सुपर, थैंक यू यार। क्या आज तूने मेरे को मोटिवेट कर दिया अरे यार नहीं सर, यार। ये आपने, आपका ये जो हार्डवर्क है, मतलब आप, मतलब मुझे समझता नहीं कि कोई टीचर ऐसे बिना देखे कैसे सब कुछ पॉइंट्स कवर कर सकता है, बिना हाथ में बुक लिए, बिना स्क्रीन पे कुछ नोट्स वगैरह रख के कैसे कर सकता है। बट आप करते हो एंड कुछ पॉइंट मिस भी नहीं करते हो, एंड पूरा आपका फ्लो भी आपको पता है कि कैसे कैसे करना है। तो वो ऐसी चीज है एक्चुअली ना यार, कि आप एक्चुअली करते हो तो। ये जीएसटी जो है और इनडायरेक्ट टैक्स, लास्ट 14 ईयर्स हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। और मेरे लिए केवल एक ही ये काम है जो मैं करता हूँ, और पूरा दिल से करता हूँ, पूरी शिद्दत से करता हूँ, पूरी मेहनत से करता हूँ, और दिन रात इसके लिए झोंक देता हूँ। तो इस वजह से मुझे ध्यान रहता है कि क्या फ्लो में टॉपिक से बिना बुक के मैं पूरा कंटेंट पढ़ाता हूँ। पूरा पूरा एकदम टॉपिक लिंक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टूडेंट एंगल, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी बात स्टूडेंट के दिल में कैसे उतरेगी, कौन हाँ सा एक्चुअली। एग्जाम्पल देना है जिससे उसके मुंह पे स्माइल भी आएगी और टॉपिक उसके दिल में उतर भी जाएगा। सो ये सारी गॉड ग्रेस है और ब्लेसिंग्स है पेरेंट्स की, जिसकी वजह से आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टूडेंट एक्चुअली नीड, एंड वो मैं डिलीवर कर पाता हूँ।
एंड सर मतलब बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि आप आरवीजी से थे। मतलब अरे यार हमेशा आई लगता एम है अरे आरवीजी यस। वाले मतलब जबरदस्त शानदार काम कर रहे हैं ऐसे। अरे वाह भाई वाह, जैसे ही तूने बोला ना आरबीजी, तो मेरे को भी एक होमली फील आया, मेरे को इतना अच्छा लगा जैसे आपने बोला आरबीजी, तो एक अलग ही कनेक्ट हुआ आरबीजी वाला अपना हाँ यार। आरवीजी का एक अलग ही फील है। यस सर। सुपर प्रसन्न यार। अब भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाउ वाज योर जर्नी रिगार्डिंग द स्टडीज, एंड कैसे हाउ यू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, एंड व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस, व्हाट द मैसेज स्टूडेंट्स शुड टेक फ्रॉम यू रिगार्डिंग द स्टडीज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनके एग्जाम्स अब आने वाले हैं, who will be राइट। watching this video. So what message you want to convey to every student? सर अगर मैं एकदम ब्रीफ में बताऊँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट जैसे आपके रिवीजन लेक्चर होते हैं क्रिस। सो मेरा 11th के बाद से था कि सीए करना है। तो इवन सीए फाउंडेशन के पहले मेरी प्रिपरेशन बहुत सही चल रही थी। मेरा 12th के पहले सीए फाउंडेशन की पूरी पढ़ाई हो गई थी। एंड Oh, इवन 12th के पहले मेरा सीए इंटर के भी कॉस्टिंग और एफएम का हो गया था सब्जेक्ट लेक्चर्स वाइज। हमारे जो नासिक में थे टीचर उन्होंने ऑलरेडी ये करा लिया था मतलब सबका नहीं, जो कर सकता है जो करने का जिसको करने की चाह है उसके लिए। क्या तो मैं बात है उसमें यार। था तो वो हो गया था। तो तब तो मैं बहुत ज्यादा स्टूडियस था, ज्यादा मैं टाइम पास भी नहीं करता था। एंड तब वो फेज ही था कि हम पढ़ाई में हैं बचपन से। तो रियल, फाउंडेशन में थर्ड रैंक आ गई मेरी, ऑल इंडिया रैंक क्या 3। बात है भाई, सुपर। तो वो हुआ। उसके बाद तुरंत इंटर था तो फ्लो चल ही रहा था। इंटर में AR 11 आ गई। उसके बाद लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई 11 जब आ मैं गई। मुंबई आया। यार 11 आ गई, अरे भाई मतलब यस। उसके बाद लाइफ सुपर। चेंज हो गई जब मुंबई में आया आर्टिकलशिप के लिए। तो क्या हुआ ना कि बहुत सारी चीजें प्लस जब आप आरवीजी में होते हो इट्स लाइक अ मिनी एमबीए कॉलेज। तो वहाँ पे राइट। इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग होता है, टाइम पास होता है, सब कुछ होता है। तो एंड वो सब में एक अलग मजा है और अलग लर्निंग्स है। तो मुझे वो भी यस। कुछ मिस नहीं करना था। तो मैंने क्या करेक्ट। किया, मेरी आर्टिकलशिप चालू हुई अप्रैल 2022। मैंने ओके। इमीडिएटली क्लासेस चालू कर दिया। वेरी गुड। सो मेरा तो जून 22 तक एएफएम हो गया था, मतलब 3 महीने मेरा एक सब्जेक्ट हो गया था तब। ओके। उसके ओके। बाद मैंने ओके। उसके बाद मैंने दैट्स रियली एफआर ग्रेट यार। किया। हाँ क्योंकि तब है ना इतना मतलब ऑफिस का काम भी नहीं होता स्टार्टिंग में, प्लस इतने लोग पहचानते भी नहीं, तो तब हो गया। बट उसके बाद मेरा एफआर चला 1 साल 1 महीना पूरा। ओ बिकॉज बाबा। तो मतलब उसमें भी 2 3 चीजें थी। बीच में मुझे डेंगू हो गया था तो उसमें गए थे 20 25 दिन, प्लस मैंने ऑब्वियसली। CFA L1 दिया था। तो उसमें 1 2 महीने दिए डाले थे, राइट प्लस राइट, अपना आरवीजी अंडरस्टूड। का आगाज था। तो ये सब करके करेक्ट। हो गया था। फिर मैंने वापस में ट्रैक पे आ गया, मैंने ऑडिट किया, डीटी किया और आईडीटी। तो मेरा फेब 2024 तक पूरा सिलेबस हो गया था ऐसे। ओके। ओके। फेब 2024 तक फिर मैंने सुपर। सेल्फ स्टडी चालू की। एंड मेरी स्टडी लीव थी 15 जून से 4.5 मंथ्स। ओके। तो पहले मेरी ओके। आर्टिकलशिप थी KPMG में, इन एमेंडेड टैक्स। एंड फिर मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली थी मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी में। तो ओके। वहाँ पे मुझे पता था स्टडी लीव 4.5 मंथ्स मिलेगी, एज कम्पेयर टू बिग फोर्स की जहाँ पे 5.5 तक चली जाती है। तो यस उस हिसाब यस। से प्लानिंग की। तो रिवीजन चालू कर दी थी उसके पहले। एंड देन स्टडी लीव में तो फिर फुल फ्लेज्ड की रोज बस पढ़ाई करनी है। बट मतलब मैं अगर एक चीज बोलूँ जो मेरे पूरे जर्नी में थी मेनली स्टडी लीव में, वो था कि मैं बहुत चिल था स्टडी लीव में। मुझे बिल्कुल ओ। प्रेशर नहीं था। मुझे कोई हम्म। भी ऐसे ये नहीं था। और मेरा मैं ना मतलब काउंट करता हूँ नंबर ऑफ आवर्स कितने पढ़ रहे हो। तो मेरा एवरेज जो था वो था 9.5 आवर्स सितंबर एंड तक। मैंने ओके। टोटल आवर्स 9.5 पढ़े, बट यस ये टोटल में से इफेक्टिव 9 हो गया। मतलब मेरा इफेक्टिव रेशियो बहुत स्ट्रांग था। बिकॉज वेरी मैं गुड। काउंट करता हूँ तो एक्जैक्टली काउंट करता हूँ कि मैं उठ रहा हूँ टाइम पास करो तो बंद कर दिया, पॉज कर दिया गुड। वैसे। तो क्या बात है। मेरा ऐसे तो 9.5 आवर्स ही थे। बट फिर मैं प्रेशर नहीं ले रहा था। ऑलरेडी 2 लेवल रैंक थी 3 एंड 11, तो मुझे पता था बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन से क्या आनी चाहिए। बट मेरा ऐसा था कि नहीं, अपने को ऐसे एकदम टॉप 3 वगैरह नहीं है। टॉप 20 तक आ जाए तो भी ठीक है, अपने को रैंक चाहिए दैट इज गुड, बट ठीक है जो भी आए। तो मैं कभी दैट्स रियली प्रेशर नहीं गुड। लिया। एंड मुझे लगता हम्म। है शायद मैं प्रेशर लेता एंड ज्यादा एम्बिशन रखता टॉप 3 वगैरह, तो शायद ये रिजल्ट भी ना आ पाता। क्योंकि मैंने करेक्ट बहुत करेक्ट। पीस ऑफ माइंड में पढ़ाई की है बहुत सितंबर बढ़िया। तक एंड इवन अक्टूबर में। तो मुझे बहुत लग रहा है बढ़िया। कि वो एक बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि पेपर जो थे हमारे बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल एंड ये आए थे। तो उसमें प्रेजेंस यस ऑफ माइंड राइट। का बहुत ज्यादा रोल था, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा रोल था, यस करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली एंड करेक्ट। आपका करेज, आपकी सेल्फ बिलीफ, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट थी पेपर्स में हमारे, स्पेशली November 24 अगर मैं बोलूँ। बिकॉज करेक्ट मतलब पिछले 5 6 अटेम्प्ट में से सबसे टफ अटेम्प्ट था। तो करेक्ट। मुझे वो पीस ऑफ माइंड था। तो मेरा ऑलरेडी ये से नहीं था कि मुझे एकदम आउट ऑफ स्कोर करना है, 90 स्कोर करना है, मेरा वो कभी एम था करेक्ट। ही नहीं। तो तो इसलिए लोड मैंने नहीं था कभी माइंड में। लोड ही नहीं था। ठीक है मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना मैं कलेक्ट कर लूँ और आगे बढ़ूँ। तो मैंने तो सारे पेपर गुड। ऐसे सॉल्व किया कि ये आ दैट्स रहा है इसके मार्क्स कलेक्ट कर लूँ आगे बढ़ूँ। दैट्स रियली वेरी गुड मैसेज फॉर एवरीबॉडी यार। दैट्स रियली वेरी गुड मैसेज फॉर एवरीबॉडी। नॉर्मली क्या होता है कि एग्जाम पेपर देखने के बाद अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं यार। राइट राइट। दैट्स रियली गुड मैसेज फॉर एवरीबॉडी। यस गुड। मतलब
वेरी, मतलब मैं बोलूँ आपको, हमारा एएफएम का पेपर सब बोल रहे बहुत टफ था। आई स्कोर्ड 95 इन एएफएम। और भाई क्या बात कर रहा है, 2 लोग पास हुए थे यार इसमें तो। तो सुपर्ब सुपर्ब, ग्रेट। वो पेपर ऐसा था ना कि मैं देख के समझ गया कि इन्होंने ट्रिकी बनाया है पेपर। जो करेक्ट। हमेशा बोलते हैं उससे इनपुट गायब कर दिया, आउटपुट दे दिया, फिर एक्स लेके सॉल्व करो, या दो चीजें मिसिंग है हम्म। कुछ सॉल्व करो। तो इट्स मोर लाइक करेक्ट। ट्रेजर हंट या ट्रिकी था। टफ से ज्यादा टफ नहीं था, ट्रिकी था। हम्म। तो करेक्ट। उसमें जिसने जिसने पेपर ऐसे सॉल्व किया ना अच्छे से, उसको 80+ आ जाएंगे। बट जो पैनिक करेगा, उसको फिर 40-50 भी थोड़ा रिस्की हो जाएगा। बोट अप, यस यस यस, तो वो दैट्स चीज रियली बहुत ग्रेट। इंपॉर्टेंट थी। एंड मेरा मतलब पहले से मेरा एक था कि जब पेपर आता था मेरे सामने, तो मेरे हम्म। चेहरे पे एक स्माइल लगता था कि हाँ ये पेपर आ रहा है। और अभी देखते कितना आता है। तो मैं अरे वाह। 50 मिनट्स रीडिंग टाइम में ऐसे रखता था कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, एंड वन क्वेश्चन एट अ टाइम, फोकस, कुछ नहीं बाकी कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि कोई क्वेश्चन देख लिया नहीं आ रहा है, तो आगे का माइंड खराब हो जाता है। बट मेरा सिंपल था कि हम्म। मुझे कुछ एकदम टॉप रैंक लानी नहीं है। मुझे हाँ रैंक का तो ऑलरेडी था कि रैंक तो आनी चाहिए, बट ऐसे नहीं था कि एकदम अच्छा आनी चाहिए। तो बोला, ठीक है नहीं आ रहा है, दैट्स फाइन, ये कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे। एंड सर लेजिट बोलूं, मुझे डीटी और आईडीटी में क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 दोनों में से दोनों नहीं आ रहे, दोनों पेपर में हुआ। आ नहीं रहे, मतलब अभी जो क्वेश्चन है जैसे इंसेक्शन या समन से क्वेश्चन है, मैंने लर्न हम्म। नहीं किया था कभी कि वो पॉइंट्स आ जाएंगे पेपर में। करेक्ट। हाँ 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 मेरा हाँ। ऐसा था यार, ऑडिट लर्न कर रहा हूँ, बाकी आईडीटी कंसेप्चुअली आपने इतना करा है, मेरा मेरा आईटीसी स्ट्रांग है, मेरा रिफंड स्ट्रांग है, मेरा कंसेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग है। तो मैंने वो गुड। चीजें की नहीं थी, इसलिए मुझे क्वेश्चन 5-6 में लगा कि यार ये आ नहीं रहा है। बट मैंने ओके। सोचा ही नहीं। मैंने पहले 3 क्वेश्चन किए, फिर एमसीक्यू किया, फिर मैंने सोचा क्या करना है सबसे बेस्ट दोनों में से क्या हो रहा है वो किया, एंड फिर क्वेश्चन 1 किया। ओके। तो ऐसे किया, एंड इवन क्वेश्चन 1 तो कभी देखना ही नहीं, सब लोग बोलते ही है, बट आई विल रिआइटरेट दैट, बिकॉज मैंने कभी नहीं देखा है क्वेश्चन 1, ओके। डायरेक्ट ओके। लास्ट में जब भी टाइम मिला। ओके। ओके। बस यही चीजें थी, बाकी तो सर मतलब यही है कि सबके आशीर्वाद थे एंड ब्लेसिंग्स ही काम है। वो तो कह रही है हमेशा यार, पर द वे यू एक्सप्लेन योर जर्नी ना यार, दैट्स रियली रिमार्केबल। और इट शोज कि किस प्लानिंग से और किस माइंडसेट से आपने पढ़ाई करी है। सो प्रसन्ना, एक लाइन में अगर मैं समअप करूँ आपका बात, तो मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी एग्जाम विच यू प्रूव्ड। और जो मेंटल स्ट्रेंथ से आपने पढ़ाई करी है, मेंटल स्ट्रेंथ आपने प्रेजेंट किया है ड्यूरिंग एग्जाम्स, आई थिंक दैट प्लेड अ वाइटल रोल व्हाइल स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 16। बिकॉज यू नॉर्मली क्या राइट। होता है कि जिनका ऑलरेडी रैंक है, रैंक नंबर 3 आ गया फाउंडेशन में, रैंक नंबर 11 आ गया इंटरमीडिएट के अंदर, सो नाउ दे आर इनटू प्रेशर कि सर अब जिंदगी में प्रेशर है, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब तो रैंक आना ही चाहिए। राइट। बट आपने तो पॉइंट ही साइड में रख दिया यार, बिल्कुल। दैट्स हाँ। रियली ग्रेट। एंड प्रसन्ना, यू आर सुपर यार, चैंप है भाई तू आरबीजी का यार। मजा आ तो गया यार मतलब भाई। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि ना हम्म। बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई रैंकर है, सबका ये था कि भाई देखो, लास्ट के 1.5 डेज में रीजनल लेक्चर देखना ही नहीं है, खुद से ही पढ़ना हम्म। है। दैट इज वेरी हम्म। ट्रू। खुद से ही पढ़ना है, क्योंकि खुद को लिखना है, फैकल्टी तो आनी नहीं करेक्ट। वाली लिखने के लिए। सही बट है ना, सही। कुछ कुछ चीजें बहुत सब्जेक्टिव पर्सनल होती है। मैं हाँ मतलब आप ऑब्वियसली मानोगे यार। नहीं, मैंने आईडीटी के पहले मेरा मतलब डीटी में क्या हुआ, डीटी का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, तो मेरा ओके। थोड़ा मैं थक भी गया था 4 पेपर के बाद। करेक्ट। तो मैंने आईडीटी किया चालू, तो मेरा जीएसटी ऑलमोस्ट 80% हुआ शाम को 5 बजे तक, पेपर के वेरी पहले गुड। दिन। फिर हम्म। मुझे कस्टम्स करना था, तो मैं खुद से कर करेक्ट। सकता था, और मेरा कस्टम कंसेप्चुअली बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि क्लासेस का मुझे याद भी था जो आपने सिखाया था, प्लस मेरा हम्म। कस्टम्स में मतलब रिवीजन लेक्चर भी देखे हुए थे, और मेरा कंसेप्चुअली स्ट्रांग था। बट मैंने ओके। सोचा कि मैं खुद से करूंगा ना, तो शायद कुछ छूट जाए। तो सर मैंने पूरा कस्टम्स आपके रिवीजन लेक्चर के साथ किया 1.5 डेज में, अरे पूरा वाह, कस्टम। क्या बात जबकि है, सर क्या बहुत बात है। बड़ा ये था, मुझे रिस्क था कि सब बोलते हैं कि रिवीजन लेक्चर से तुम कर नहीं सकते, and मैं खुद बोलता हूँ कि हम्म। यार रिवीजन लेक्चर देख के जाओगे तो पेपर में क्या लिख पाओगे। बट मुझे पता था कि आपके रिवीजन लेक्चर में वही है जो मैं खुद पढ़ने वाला हूँ, करेक्ट। अगर ये रूल है तो वो है। तो मैंने इवन वैल्यूएशंस भी मैंने आपके रिवीजन लेक्चर के साथ, बट हाँ मतलब मैं रिवीजन लेक्चर बिंज वॉच नहीं कर रहा था। रिवीजन लेक्चर चल रहा है, मैं किताब में देख रहा हूँ, मेरी आंखें बंद है और मैं इफेक्टिवली रिटेन कर रहा हूँ। तो सर कुछ कुछ स्टीरियोटाइप होते हैं, बट हर एक को आप देखना चाहिए कि अपना पर्सनल कंफर्ट कहाँ बैठ रहा है, ऑब्वियसली। अल्टीमेटली यस आउटकम यस। आना चाहिए, फिर वो कैसे यस भी आए। यस। परफेक्ट परफेक्ट प्रसन्न यार, मजा आ गया भाई। दैट्स रियली ग्रेट। मतलब द वे यू प्लान, द वे यू एक्सप्लेन, द वे यू एग्जीक्यूटेड इज रियली ग्रेट। और मजा आ गया यार प्रसन्न, द वे यू अप्रोच द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और जिस तरह से तुमने एग्जामिनेशन का भी आपने माहौल बता दिया कि किस तरह से मैंने एग्जाम दिया। और दैट्स देयर आर मेनी लर्निंग पॉइंट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। सो प्रसन्ना, माहौल है भाई, नासिक के अंदर शायद ढोल बज रहे होंगे शानदार वाले। अब यस तेरे सर। से आरबीजी मिलना है कि नासिका के मिलना, मुझे बता दो अब। सर आप आओ घर पे आओ, और मैं तो आरबीजी तो आपको आना ही है अभी। आरबीजी से पक्का। इतने रैंकर सब आपके स्टूडेंट्स है, आपको तो आरबीजी आना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल नासिक भी आना हंड्रेड सर परसेंट जब भी आओ, आपको हम पक्का। इधर की खास मिसल पाव खिलाएंगे।
अरे बस बस बस, इस बार पार्टी मेरी तरफ से भाई। अरे सर, आप आओ बस। पक्का पक्का। थैंक यू सो मच प्रसन्ना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स, एंड कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेरेंट्स, प्राउड पेरेंट्स? या, सो पापा का नाम है डॉक्टर प्रफुल्ल जी सुराना, क्या बात है। एंड मॉम का नाम है डॉक्टर सुनीता जी सुराना। कन्वे माय बेस्ट एंड रिगार्ड्स, कन्वे माय चरण यस, स्पर्श टू देम। एंड एंड मेरी बड़ी बहन है, वो भी सीए है, क्या बात सीए है। सेजल सुराना। यस। अरे वाह, कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर एंटायर फैमिली, योर सिस्टर, योर पेरेंट्स, एंड कन्वे योर बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स ऑलवेज, क्योंकि पता है उनका कई सारा सेक्रीफाइस ऐसा होता है जो हमको पता भी नहीं बहुत, होता है। डेफिनेटली यस सर। यस। और एक मैसेज जो भी सीए जर्नी में जो भी आपके फ्रेंड्स थे, आपके हाँ, रिलेटिव्स थे जिन्होंने आपका साथ दिया, उनके लिए कोई अगर आपको कुछ बोलना हो तो। डेफिनेटली सर। मतलब सर सीए फाइनल में तो मेरे मतलब ऐसे जिगर के टुकड़े हैं सारे, क्योंकि आरवीज में जो बॉन्ड बन गए हैं, एंड मेरा केपीएमजी में जो दोस्त बने थे, तो मेरे दोस्तों का मुझे मेंटल सपोर्ट जो रहा है ना, इवन मेरे सीनियर्स बोलो, मेरे जूनियर्स, एंड उनको जितनी खुशी हुई मेरे रिजल्ट के बाद, मतलब उनके कॉल सारे और उनके मतलब आवाज में वो है कि भाई बहुत खुशी हो यस, रही है। तो उनके ऑब्वियसली मतलब यस। मैं अभी नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम है, बट सच में मतलब विदाउट नॉन नो नेम बेसिस बोलता हूँ, बट मुझे मेरे दोस्तों का बहुत ज्यादा रोल रहा है सीए फाइनल की जर्नी में, एंड आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल फॉर सच फ्रेंड्स इन लाइफ। ग्रेट। टू बी एंड ऑनेस्ट। माय ऑल विशेज आर फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो, कि उनकी लाइफ में भी उनको भी जो सक्सेस जिस तरह से आपको मिल रही है वैसे आपको भी मिलती रहे, उनको भी मिलती रहे, और ऐसा आपका दोस्ती बना रहे और माहौल बनता रहे माहौल। जिंदगी के अंदर। यस सर। थैंक यू प्रसन्ना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हियर, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मेनी स्टूडेंट्स हु विल बी लिसनिंग टू यू एंड हु विल बी फॉलोइंग यू। एंड हाँ, अभी ध्यान रखना भाई, नासिक के ढोल पे डांस करना पड़ेगा अपन सबको साथ में। यस सर, डन डन डन, थैंक यू सो मच डन। सर। थैंक यू प्रसन्ना, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट, एंड स्टे कॉन्फिडेंट एज यू आर, थैंक यू सर, थैंक यू। and keep smiling with every difficulty, every situation which you face, like thank you, माहौल, nice करना भाई, डेफिनेटली। आरबी जी मेरी जान है यार, फीलिंग है, यार वो अलग ही फील एक्सप्रेस है, नहीं एक कर अलग ही सकते। बॉन्ड है, आरबी जी का एक फील अलग आता है यार। सो कन्वे माय रिगार्ड्स टू एवरी आरबीजीएन। मतलब वो एक, तो एक आपको ऐसे कनेक्ट होता होगा कि यार मैं समझ रहा हूँ तू किधर है, मैं इसमें हाँ रह चुका हूँ इन यस शूज में, तू यस, बता कि मुझे तुम क्या सब। करते हो। अभी ऐसा होता है कि देखिए, नो डाउट मैं आरबीजी बहुत ज्यादा नहीं आ पाता हूँ क्योंकि टाइम कंस्टेंट रहता है, राइट। सब कुछ है। पर यू नो, आरबीजी का कोई नाम भी लेता ना, अगर या आरबीजी का कोई स्टूडेंट भी होता है, भले वो पास्ट स्टूडेंट है, करंट स्टूडेंट है, एक अलग ही फील, उसको एक छोटा भाई की तरफ फील आता है मेरे को यार। सो कन्वे हाँ। माय बेस्ट रिगार्ड टू एवरी आरबीजियन हु यू यस। सी देयर। यस सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू आरबीजी वाले सारे बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाना, कि उनको बोलना कि यश सर बहुत प्यार करते हैं आरबीजी से और आरबीजी के सारे स्टूडेंट से। अरे डन सर, डन डन डन। और मैं आज जो भी हूँ आरबीजी की वजह से हूँ, जितना भी हूँ। सर मुझे आपका वो अभी भी याद है, आपने इंस्टा पे पोस्ट डाली थी, आपका पैम्पलेट था फर्स्ट बैच का जिसमें आपने लिखा था आरबीजी हॉस्टल, हाँ वो यस यस मैंने यस, स्टोरी मेरी में डाला शुरुआत ही था। वही से हुई यार। यस। मैं कह रहा हूँ ना, मतलब आरबीजी इज माय सेकंड होम, एंड मेरी जान है आरबीजी यार, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता है। यस सर, यस यस। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर आरबीजी एंड आरबीजी स्टूडेंट्स, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। और आप सबकी दुआओं की वजह से मेरा काम चलता है यार, थैंक यू अरे सो सर, मच। आपका एफर्ट, आपके वो मतलब बोल नहीं सकता मैं, क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड एवरीथिंग। तो थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच प्रसन्ना, चल सी यू, मिलते हैं भाई। यस सर, थैंक यू, मिलता हूँ जल्दी आपसे। बाय ड्यूड, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। बाय बेटा, बाय बाय।